शुद्ध घी और दूध मिले, यही हमारा संकल्प है। देश को समानता का अधिकार देने वाले भारत रत्न और महान न्यायशास्त्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की जन्म जयंती पर राजस्थान के कोटा शहर में भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल अतिथि और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सूचना इंडिया की स्पेशल कवरेज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, आईएएस ओपी बैरवा सहित वार्ड पार्षद, महापौर, उप महापौर सहित सामाजिक समुदाय के गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री शांति धारीवाल ने सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई सामाजिक व्यक्तियों का सम्मान भी किया और आयोजनकर्ताओं को बधाई भी दी। कार्यक्रम संयोजक चतुर्भुज खींची और विनय कुमार सिंघल ने सफल आयोजन के पीछे समिति के पदाधिकारियों और संघर्षशील सदस्यों को साथ एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा जो पिछले 50 वर्षों से निरंतर सेवा कार्यों में समर्पित है। आगे देखिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों से सूचना इंडिया कोटा की ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की खास चर्चा। बाबा साहब को कैसे याद कर रहे हैं आप आज? खुशी का दिन है। 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह शहर में प्रोग्राम हो रहे हैं, भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। तो लगता यह है कि बाबा साहब का संदेश जो है लोगों को जो पसंद आया है और निश्चित तौर से उससे जो लाभ मिला है, समानता का जो लाभ मिला है, वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि संविधान की बात हो रही है, बाबा साहब की बात हो रही है, स्वतंत्रता, समानता और एकता के प्रतीक हैं बाबा साहेब। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, अगर देश के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँ, वैसे तो नोटबंदी हुई 7 साल के अंदर बहुत कुछ हो गया हिंदुस्तान के अंदर, स्थिति बद से बदतर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और मैं फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आऊँगा, अगर सरकारी उपक्रम इस तरीके से बेचते चले गए तो बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जो सरकारी उपक्रम जो सेठ खरीदेगा, जो प्राइवेट आदमी खरीदेगा, वो इतने आदमियों को एम्प्लॉय नहीं रखेगा, उसके अंदर रद्दोबदल जरूर करेगा और जो जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी निकालेगा। नया एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही छोड़ दो। बिल्कुल, जैसे कि संविधान के दाता हैं बाबा साहेब, आप संविधान को सशक्त बनाने के लिए क्या योगदान देंगे? अगर अपन संगठित रहे, हम संगठित रहेंगे सब लोग, तो बाबा राव भीमराव अंबेडकर का जो संविधान रचा गया था उनके द्वारा, उनकी रक्षा हम तभी कर पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आईएएस अधिकारी ओपी बैरवा जी हमारे बीच में मौजूद है। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं इस आयोजन को और कैसा योगदान देखने को मिलेगा आपके द्वारा? देखिए, आज हम विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कोटा महानगर में सभी समाजों के प्रतिनिधित्व के रूप में सब लोग यहाँ शरीक हुए हैं और बाबा साहब के जो संदेश हैं उनको हम सब अंगीकार करेंगे। इस तरीके का हम लोगों ने संकल्प लिया है और यहाँ कोटा में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में, उसमें ये एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो लगभग 4-5 घंटे से यहाँ इस प्रांगण में चल रहा है। और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विकास समिति कोटा है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने सभी समाजों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत को दिया है उसके उपलक्ष्य में सभी समाजों को जोड़कर रखा है। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब किसी एक समाज के या केवल दलित और शोषित और पीड़ित समाज के नहीं थे, बल्कि उन्होंने सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए काम किया है। और सर्व समाज का जो उत्थान है, जिसमें विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो श्रमिकों के लिए योजनाएँ हैं वो प्रथम से बाबा साहब ने प्रारंभ की। इसी तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के में उत्थान के लिए, अर्थशास्त्र में उत्थान के लिए, इकोनॉमी के लिए, समानता के लिए, इन सब जो हमारे समाज में जितनी भी असमानताएं थी, कुरीतियाँ थी, उन सब में बाबा साहब ने सबको संदेश दिया, सबको एक रूपता के रूप में जोड़ने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे बड़े लोकतंत्र का हमारा जो संविधान है, विभिन्न भाषाएं यहाँ हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लोग रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इन सब विविधताओं में भी, इन सब अनेकताओं में भी एकता का जो रूप बाबा साहब ने संविधान में दिया, हम कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना महान था, कितना विद्वान था, कि जिन की सोच जो है वो उन्होंने उस समय जो संविधान
का निर्माण किया, रचा, वो मैं समझता हूँ कि शायद उनके बिना ये संभव नहीं था कि भारत धर्मनिरपेक्ष रूप से और अपनी व्यवस्थाओं को इस रूप में चला पाता। बिल्कुल, बाबा साहब की तारीफ में जितने शब्द बोले जाएं उतने कम है, लेकिन आप एक अधिकारी हैं, आपकी जीवन शैली के अंदर बाबा साहब के ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको प्रेरित करते हैं? देखिए, बाबा साहब ने खुद चाहे हम कितने भी परेशान हों, लेकिन हमें समाज के लिए, शोषित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और सभी वर्गों को साथ लेकर हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी संसद है, हमारी विधानसभाएं हैं, विधान परिषदें हैं, उन सब में जो आरक्षण की व्यवस्था की है, तो हम अपनी आवाज़ को बहुत बुलंदी से उठाने के लिए मजबूत हुए हैं और आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम हुए हैं। और हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सभी वर्गों को साथ लेके, अभी बहुत आवश्यकता है काम करने की। हमारे ही वर्गों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पीछे हैं, उनको आगे हम सबको संबल प्रदान करने की ज़रूरत है और हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबका धर्म बनता है कि हम पे बैक टू सोसाइटी के रूप में उनको आगे लाएं, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें और उनको संबल प्रदान करें और उनको भी हम अपने समानता के रूप में लाने की पूरी कोशिश करें। भीमराव अंबेडकर समिति की ओर से जो आज ये प्रोग्राम किया है, वो शुरू से ही हम करते आए हैं और आज भी सभी लोगों की मदद से, सहयोग से ये जो प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, समिति का क्या मेन उद्देश्य है? समिति का मेन उद्देश्य है समाज के सभी गरीब तबके के लोगों को या कहीं भी गली मोहल्ले में कहीं भी लोगों को जो भी है, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान हो उनका और सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उनको मिले। बिल्कुल, समिति के कार्यकारिणियों के जोश, जज्बा और जुनून के लिए क्या कहना चाहेंगे? पदाधिकारियों को भी? पदाधिकारी में बहुत जोश जुनून है, जिसको आप देख ही रहे हो, जिसकी वजह से ही आज का जो प्रोग्राम सफल हुआ है। ये सब समितियों के पदाधिकारी, सदस्यों और आप सब लोगों के सहयोग से ये सफल हुआ है। बिल्कुल, बाबा साहब के ऐसे कौन से विचार है जो हमारे युवा पीढ़ियों को कहना चाहेंगे? बाबा साहब ने हमेशा, उनका मुख्य उद्देश्य था समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाना और नवयुवकों को उनके आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की जो सुविधाएं दी है, वो आज तक भी मतलब उनको पता नहीं है। इसलिए हमने जो सबसे पहले बाबा साहब के 3 संविधान के नियम हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसीलिए सबसे पहले है शिक्षित होना। तो युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षित बने और संगठित रहे, तभी जाके आपका उत्थान हो सकता है। बिल्कुल, यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी द्वारा क्या आश्वासन मिला समिति को? हाँ बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही हम इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने सुना अध्यक्ष साहब और पदाधिकारी गणमान्य अतिथियों के विचारधारा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी ने भी अभी इस कार्यक्रम को संबोधित किया था और अपनी विचारधारा बताई थी। बिल्कुल दोस्तों, हमारे सैकड़ों जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इसकी सफलता का श्रेय, जैसा कि लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता कि ये कार्यक्रम सफल हुआ है, वो तो लोगों का पैरामीटर है। और इसकी सफलता के लिए मैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कार्यक्रम में 4-4, 5-5 धर्मगुरु इस समय अपना समय निकाल के, आप ये देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है, उनका इस समिति पर आशीर्वाद था। आप कल्पना कीजिए कि इस्लाम में रोज़े के महीने में इतना समय दिया है, मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। समिति का ये कार्यक्रम 14 अप्रैल, ठीक है, ये मनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे समिति का कार्यक्रम हर महीने में सतत कार्यक्रम चलता रहता है, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चलता रहता है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ा समाज में जहर घोलने की बात हो रही है। इल्ज़ाम लग रहे हैं, पत्थर बरसाओ, समाज में जहर घोलो,
अंबेडकर समिति आह्वान करती है कि जिन लोगों पर पत्थर बरसाने का इल्ज़ाम आता है, समिति उनसे फूल बरसाने का काम करेगी और इस मिशन को मैं बहुत जल्दी ही शुरू करने के लिए प्रयासरत हूँ। जब जब भी किसी हिंदू का त्यौहार आएगा तो हम अपने समिति के साथ जो मुस्लिम भाई हैं उनसे कह के पुष्प बारिश कराएंगे, और जब मुसलमान कोई त्यौहार आएगा तो हम हिंदू भाइयों से उनके लिए पुष्प बरसाएंगे। राजस्थान की फिजा को बदलने का हम काम करेंगे। बिल्कुल, बाबा साहेब ने अखंड भारत का सपना देखा था। अखंडता और एकता को बनाने के लिए आपका क्या योगदान देखने को मिलेगा? देखिए साहब, योगदान तो हमारा तो क्या है, समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपने देखा होगा लगभग आज 18-20 समाज के पंच पटेल अध्यक्ष प्रतिनिधि आए हैं। इसके अलावा आप देखिए कर्मचारी संघ के इतने पदाधिकारी आए हैं जिनकी कुछ तो बात है, समिति को वो लोग आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय मंत्री महोदय आए, मंत्री महोदय का समिति से शुरू से जुड़ाव रहा है। क्या आश्वासन देखने को मिला मंत्री जी द्वारा? मंत्री जी ने ये कहा है कि समिति फले फूले, समाज में अच्छा काम करे, यही कहा है उन्होंने। बिल्कुल, समिति के आगे के क्या उद्देश्य और देखने को मिलेंगे? समिति का उद्देश्य है, अब रमज़ान आ रहा है, ईद मनाएंगे, सेवैयाँ खाएंगे, ये उद्देश्य है हमारा। फिलहाल तो टास्क है, आगे की आगे देखी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, बाबा साहेब जो संविधान के दाता व संविधान के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे कि आपने देखा 131वां जन्म उत्सव पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजित कराया गया, जिसमें गणमान्य अतिथि व पदाधिकारी मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल और वरिष्ठ समाज सेवी अमित धारीवाल भी मौजूद रहे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री, दे हु फॉरगेट द हिस्ट्री। वो इतिहास कभी नहीं बना सकते जो अपना इतिहास भूल गए हों। बाबा साहेब के मार्गदर्शन को पढ़ना ही नहीं, मार्गदर्शन पे चलना भी हम लोगों का आवश्यक है। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।